नमस्कार, एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंसान के पास खून करने का बहुत सारे वजह होता है। किसी के पास शायद मजबूरी हो खून करना, किसी के पास पैसे की कमी हो, या किसी के पास और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आज के केस में जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें खून करने की वजह सिर्फ उसका बदसूरत चेहरा, अर्थात वो दिखने में सांवला या काला था, जिसके कारण से उसे उसी की पत्नी ने उसे जिंदा आग में जला दिया, पेट्रोल को छिड़क करके। ये कहानी किस प्रकार से घटना घटा, क्यों उसकी पत्नी जो है उसे जिंदा जलाने पर मजबूर हो गई, इसके पीछे की क्या कहानी था, चलिए इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो घटना है बरेली की है। बरेली का एक लड़का जिसका नाम सत्यवीर सिंह है, और बरेली का ही एक लड़की थी प्रेम श्री, जिसका उम्र 26 साल की थी। और प्रेम श्री जो है यूपी के बरेली की रहने वाली थी, और 2017 में प्रेम श्री का शादी फिर फतेहगढ़ के रहने वाला 26 साल का लड़का सत्यवीर सिंह के साथ में हुआ था। लेकिन ऐसा रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि प्रेम श्री को जो है सत्यवीर सिंह उसको शुरू से पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये जो लड़का था सत्यवीर सिंह, ये देखने में काला था, और जो प्रेम श्री ये देखने में 26 साल की लड़की की देखने में सुंदर थी, जिसके कारण से परिवार वालों ने किसी तरह से दोनों का जो है शादी कराया। और शादी करने के बाद जो है घर में गया। उसके बाद आज किसी किसी विवाद की वजह से एक दूसरे से दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे, और बार बार उसको हमेशा बोले थे, मैं कितनी सुंदर हूँ, तुम कितने काले हो, तुमने मुझसे शादी क्यों किया। ऐसे करके हमेशा जो है ये प्रेम सिंह जो है अपने पति सत्यवीर सिंह को हमेशा ये ताना मारा करती थी। लेकिन ये जो लड़का सत्यवीर सिंह जो है इनकी बातों को ध्यान नहीं देता था, और इसे ऐसे उड़ा देता था, इग्नोर कर देता था बातों को। लेकिन इसी की वजह से इनके घर में जो सत्यवीर सिंह का जो परिवार था, ये एक किसानी परिवार था। ये लोग खेती गृहस्थी करने वाले थे, सब्जी वगैरह सब कुछ लगाने वाला था। और ये जो लड़का किसी तरह से काम करके अपने परिवार का जो पालन पोषण ये करता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये समय बीता गया, और हमेशा ये जो है उसकी पत्नी प्रेम श्री हमेशा उसको कहती थी, तुम मुझे तलाक दे दो, नहीं तो तुझे मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर तुझे मैं मार दूंगा। इन बातों को, इन धमकियों को ये जो लड़का है हमेशा इग्नोर करता गया। सोचता था ये शुरुआती है, शुरू में से बोलता है, लेकिन बाद में ये सुधर जाएगा। और बीते समय के अनुसार ये जो दोनों परिवार को, अर्थात प्रेम श्री और सत्यवीर सिंह को जीवन में एक बेटी आया। और सत्यवीर सिंह आज शायद बेटी आ जाने के बाद जो है उसकी मम्मी का जो, अर्थात प्रेम श्री का जो व्यवहार है उसके प्रति ठीक हो जाएगा। उसका व्यवहार उसके प्रति थोड़ा सा अच्छा करेगा, उससे वो प्यार करने लगेगा। लेकिन ये जो है इसका गलतफहमी था कि प्रेम श्री कभी भी इसको प्यार करेगी, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 14 अप्रैल 2019 को सत्यवीर अपने पत्नी प्रेम श्री को लेकर के उसके मैके गया। मैके में जाने के बाद उसका लड़की का मम्मी और पापा ने बताया सत्यवीर सिंह को कि मेरी बेटी जो है आपको ये पसंद नहीं करती है, इसी तरह सा आप बच के रहिए, गुस्से में ये कुछ भी कर सकती है, ये मारने की धमकी दे रही है, क्या पता ये आपको मार भी दे। तो उसी कारण में बहुत सारा कुछ 1-2 घंटा रुकने के बाद जो है ये सत्यवीर सिंह अपनी पत्नी प्रेम श्री को लेकर के फिर से ये उसी दिन में अपने घर आ गया। लेकिन घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है ये सत्यवीर सिंह के भाई, उसके बड़े भाई जो है महेंद्र सिंह, ये जान गया था
कि मेरे भाई को ये लड़की पसंद नहीं करती है, इसलिए तलाक लेना चाहती है। क्योंकि आए दिन रोज घर में किसी न किसी वजह से हमेशा लड़ाई झगड़े ये करती रहती है। सिर्फ लड़ाई करने का एक बहाना चाहिए था और ये पूरा घर को आसमान के जैसे सर को उठा लेता उसी तरह से करने लगती थी। और जो है सत्यवीर सिंह को हमेशा गाली गलौज बहुत तरह की बात वो ताना मार मार के वो बोलने लगी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया उसी दिन में जब 14 तारीख को ये अपने ससुराल गया और ससुराल को उसी दिन आ गया। आने के बाद 15 तारीख सुबह में जब ये सतवीर सिंह अपने रूम में सोया हुआ था अपने पत्नी के साथ में, जब सोया हुआ था और सुबह में 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे के आसपास इसके भाई और मम्मी और पापा जो है वो पास के खेत में चले गए थे। कुछ सब्जियां लगाया हुआ था, वहां पर चले गया था। और ये जो सत्यवीर सिंह जो है ये अपने रूम में सोया हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला था। ये जो प्रेमश्री की पत्नी है, जब उसका पति सो रहा था तो एक पेट्रोल लाया और पेट्रोल छिड़क करके उसके बिछावन से उसके पूरे शरीर में उसने आग लगा दिया और अंदर से रूम को बंद करके उस घर में रूम में आग लगा दिया इसके बेड के नीचे बेड में। क्यों? सिर्फ इतना कि जो सत्यवीर सिंह जो है काला है, दिखने में सुंदर नहीं है, इसी वजह से जो है उसकी स्वर्ग पत्नी ने पे जिंदा आग जला दिया, पेट्रोल छिड़क करके उसके बेड में आग लगा दिया। और पासी के खेत से जब रूम से जब धुआं निकलने लगा था, उसके सत्यवीर सिंह के भाई और मम्मी और पापा खेत में गए थे। जैसे देखा कि रूम से धुआं निकल रहा है खिड़की से, तो वो दौड़ के रूम के पास आया और धुआं को देख करके आसपास के लोग भी जो है वहां पर इकट्ठा हो गया था। और जब तक वहां से आया तो देखा सत्यवीर सिंह जो है वो पूरी तरीका से जल चुका था। और जलने के बाद उसका लड़की का था प्रेमश्री का थोड़ा सा पैर भी जल चुका था। और जब दरवाजा को खोला उसका भाई महेंद्र सिंह जब दरवाजा को खोलना चाहा तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह से जब दरवाजा को तोड़ा गया, दरवाजा को तोड़ने के बाद उसकी पत्नी कोने में बैठ के रो रही है। और उसके बाद में सत्यवीर सिंह जो है पूरी तरीका से जल गया। जलने के बाद उसके भाई और माँ बाप आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर के उसको किसी तरह से कंबल में लपेट करके बगल के हॉस्पिटल में ले गया। और उसके बाद जैसे वहां भर्ती करा करके उसका भाई महेंद्र सिंह पुलिस में गया, उसको मर्डर का FIR दर्ज कराया उसके भाई की पत्नी प्रेमश्री के खिलाफ में, क्योंकि वो जानता था ये अपने आप नहीं हो सकता है, ये मर्डर है। मेरे भाई को उसकी बहू ने ही जलाकर मार दिया। उसके बाद पुलिस आता है उसे सत्यवीर सिंह का बयान लेने के लिए। जब बयान लेने के लिए आता है कुतुब पर, क्योंकि वो सत्यवीर सिंह पूरी तरह का जल गया था, बहुत उभरते और दर्द भरी आवाज में उसने कहा मेरा कसूर इतना है कि मैंने प्रेमश्री से शादी किया और ये मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती है, क्योंकि मैं दिखने से सुंदर नहीं हूँ, मेरे शरीर बनावट सुंदर नहीं है, मैं काला हूँ, इसलिए मेरी पत्नी पसंद नहीं करती है। और मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेना चाह रहे थे। शादी के बाद से ही हम दोनों में झगड़े होना शुरू हो गया था और ये मुझसे तलाक लेना चाहती थी और कहीं और शादी करना ये चाह रही थी। इसलिए मुझे धमकी दिया था कि तुम मुझे तलाक दे दो, नहीं तो तुझे मैं जिंदा जला दूंगी। इसी कारण से मेरी पत्नी ही ने मुझे पेट्रोल छिड़क करके मुझे जिंदा जलाने का कोशिश किया। ऐसा बयान देते देते जो है कुछ देर के बाद जो है वो सत्यवीर सिंह जो है वो मर गया। मरने के बाद जो है पुलिस जो है उसको पकड़ा, अर्थात प्रेमश्री को पकड़ा जो उसकी पत्नी थी। और प्रेमश्री जो है अपने आप को बचाने का, केस को डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास किया,
प्रेम सिंह ने बताया, मैं उसे बचाना चाहती थी, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे बचाना चाहती थी। इसी बचने के चक्कर में मेरा पैर भी चल गया। लेकिन कोर्ट और वकील के दलील के सामने उसकी एक नहीं चला। बताया कि अगर तुम इसे बचाना चाहती थी तो रूम को दरवाजा को खोल करके तुमने बाहर जाके क्यों नहीं चिल्लाए, दरवाजा बंद करके क्यों रो रही थी घर में बैठ करके। और जो बचाना चाहेगा उसका हाथ जलेगा, उसका पैर नहीं जलेगा। तो ये कोर्ट जो है, ये जो केस जो है कोर्ट में 4 साल चला। 4 साल इसको इस केस जो है कोर्ट में चला। उसके बाद 2021 में पुलिस ने प्रेम सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया। उसके बाद जो है इसे इंसाफ मिला, किसे, उसके पति सत्यवीर सिंह को, उसके परिवार वालों को। ये जो है उसके पत्नी प्रेम सिंह पर सारा मुकदमा आया और सबूतों का आधार पर सब कुछ को ये दोषी करार पाया गया। उसके बाद में 4 साल के बाद जो है उसकी पत्नी अर्थात प्रेम सिंह को उम्र कैद का सजा सुनाया गया उस समय के न्याय के अनुसार, और 25,000 रुपया का जुर्माना और उम्र कैद का सजा सुनाया गया। और उसकी जो बेटी है उस समय तक वो अब 5 साल की हो चुकी थी। इस केस में सबसे ज्यादा दिक्कतें हुआ उसके परिवार को और उसकी बेटी को। उसकी बेटी को कहीं इस सब बातों को सुन करके लगता है उसके दिमाग पर असर न पड़ जाए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा लड़का जिसका कोई कसूर नहीं था, कसूर इतना था कि वो दिखने में काला था, दिखने में सुंदर नहीं था, उसके शरीर की बनावट सुंदर नहीं था, जिसके कारण से उसके पति ने उसकी पत्नी ने उसे जिंदा आग में जला दिया। लेकिन मैं आप सब लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर जो आपको जो लड़का पसंद नहीं है आप उसे छोड़ दो, उसको तलाक दे दो। उसे मारने का अधिकार आपको किसने दिया? उसे जान लेने का अधिकार आपको किसने दिया? ये अधिकार आपको कोई भी नहीं दिया। आप उसे क्यों मार देते हैं? आपको पसंद नहीं है तो उसे आप छोड़ दीजिए, आप तलाक ले लीजिए, आप उसके सुसार मत जाओ और मैके में रह जाओ। लेकिन मारना तो ये सही नहीं है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो लड़की अपने पति को जिंदा आग में जला के मार दिया, तो क्या वो लड़की जो है प्रेम से बच पाया? नहीं, उसे भी ताउम्र अब जेल में गुजारना पड़ रहा है। वो भी हमेशा जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो भी जेल में रहेगी। ऐसी जिंदगी से उसे क्या लाभ? ऐसा कदम तो क्यों उठाते हैं महिलाएं लोग? ऐसा कदम उठाना गुनाह से काफी नहीं है, इसीलिए ऐसा ना होने पाए। अगर जो आप लोग के पास में ऐसा केस आता है तो अगर जो भी पति पत्नी है वो अलग होना चाहता है तो सीधा अलग हो जाए। ऐसे कुछ दिन पहले जो है वो आपने ड्रमला कहानी जरूर सुना होगा। ऐसी कहानी घटना हमेशा घटती रहती है। और आपको ये केस घटना कैसा लगा और इस केस के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कौन सा केस के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी घटना के बारे में, कौन सा क्राइम के बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो मेरा इसी केस के ऊपर में होगा और जो भी पूरी जानकारी है मैं केस में आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। आप सब सुरक्षित रहिए, अग्रे रहिए। आप सबको